चौथा सिद्धांत है अस्तेय, कभी चोरी ना करें, दूसरों की वस्तु बिना उसके लिए हुए ग्रहण करना। उससे पूछे, जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। पांचवा ब्रह्मचार्य, जैन मुनि भोग विलास से दूर रहें और गृहस्थ लोग अपने साथी के साथ वफादार रहें। ये पांचवा पंचशील का सिद्धांत था। जैन धर्म में जो 5 पंचशील सिद्धांत बताए गए हैं वो सभी सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 पंचशील के सिद्धांत हैं जिनमें जैन धर्म में इनके बारे में बताया गया। पंचशील सिद्धांत। महावीर स्वामी, जीतने पर गर्व ना करें, ना ही हारने पर दुख। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती है, उसी प्रकार से कोई जीवित प्राणी तीनों लोकों से, सारी दौलत से भी संतुष्ट नहीं होता है। केवल वही विज्ञान का महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है, वहीं सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी हस्त होने वाला है। वो आदमी क्या है? मूर्ख है। क्योंकि किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि उसे ऐसे करने के लिए कहा ना जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वो खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न भी होते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ है, आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास कर देवत्व प्राप्त कर देना चाहता है। देवत्व यानी भगवान को। प्रबुद्ध व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा और असीम ऊर्जा से संपन्न है। साहसी को या कायम दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए। जो भय का विचार करता है वो खुद को अकेला और असहाय पाता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे हम ज्ञान कहते हैं। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना। किसी को चुगली नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, ना ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। केवल वही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है जिसकी आत्मा बंधन और विरक्ति की यातनाओं से दूर हो। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह से लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। ये जानकर कि आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आपके साथ नहीं होता है। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत, जो सुख और दुख के बीच में समभाव है से रहता है। वो एक श्रमण है, शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला है। जिस प्रकार धागे में बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार से स्वयं अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वो जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि ये आत्मा का निवास है जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा यानी अनंत दर्शन, संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति, अनंत वीर्य है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं और भ्रमित होने के बाद वो इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्थान और पुनरुत्थान में लगे रहते हैं।
किसी जीवित प्राणी को मारे नहीं, उन पर शासन करने का प्रयास भी ना करें। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। जो रात चली गई वो फिर नहीं आएगी, वो अधर्मी लोगों द्वारा बर्बाद कर दी गई है। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए तो पाप नहीं कर सकता है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। भिक्षुक यानी सन्यासी उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वो एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह होगा, इसीलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। मुझे अनुराग और द्वेष, अभिमान और विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने देना चाहिए। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वो व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचर्य और ताप का पालन करने के बावजूद निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। सत्य प्रकाश से प्रबुद्ध होकर बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही है इस दुनिया का सार। जो साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपे तुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों, तो किसी के सिर पर गुच्छेदार या उलझे हुए बाल हों, या उसके सिर पर मुड़ा हुआ वो नगन रहता हो, या फटे चीथड़े कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ और निष्फल है। एक चोर ने तो दया और ना ही शर्म महसूस करता है, ना ही उसके कोई अनुशासन है और न विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराइयां नहीं हैं जो धन के लिए नहीं कर सकता है। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है, किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए भी तैयार भी हो जाता है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, इसी प्रकार से बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जो